आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले। आज हम जान लेंगे पाम संडे का अर्थ क्या है, क्यों पाम संडे को मनाया जाता है, क्यों लोग अपने हाथ में खजूर की डालियों को लेकर जुलूस निकालते हैं, क्यों चर्च में लोग खजूर की डालियों को लगाते हैं और पाम संडे को क्यों लोग मनाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। पाम संडे यीशु के पुनरुत्थान से एक सप्ताह पहले यरूशलेम में यीशु के विजय प्रवेश की याद दिलाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लगाकर 11 तक पढ़ते हैं, वहां पर पाम संडे दुनिया को बचाने के लिए धरती पर पैशन वीक या यीशु की सेवकाई के अंतिम 7 दिनों की शुरुआत करते हैं। यूहन्ना 3:17। पाम संडे की शुरुआत तब हुई जब यीशु ने अपने 2 शिष्यों को बेतनिया में जैतून पर्वत पर सवारी करने के लिए एक जानवर खोजने के लिए भेजा। चेलों ने गधे के बछड़े को वैसा ही पाया जैसे यीशु ने निर्देश दिया था या यीशु ने बताया था। लूका 19 अध्याय 29 से 30 तक। उन्होंने उस पर अपना लबादा फेंक दिया और यीशु ने उस पर यरूशलेम के लिए सवारी की। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। मत्ती 21:8। वे जो शाखाएं काटते थे वे खजूर के वृक्षों की थी। इस प्रकार उस दिन को पाम संडे या खजूर रविवार नाम दिया गया। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मत्ती 21:9। लोग एक लौकिक मिट्टी के राज्य की तलाश में थे। वे यीशु की सेवकाई के आत्मिक स्वरूप को समझने में असफल रहे। जब वह निकट आया तो उस नगर को देखकर उस पर तरस आया और यीशु मसीह रोने लगे और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उससे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री लोगों ने रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। अफसोस की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो कहते थे होशाना होशाना पाम रविवार को, लेकिन कुछ दिनों बाद यही लोग कहते हैं उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। इस घटना की भविष्यवाणी भविष्यवक्ता जकरिया द्वारा हजारों साल पहले की गई थी, जब उसने कहा था, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया अध्याय 9:9। दाऊद ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। इसे लोग चिल्ला रहे थे, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। भजन संहिता 118 वचन 25 से लगाकर 26 तक। समय की समाप्ति पर इस भविष्यवाणी के लिए एक और भविष्यवाणी पूर्ण होती है जिसकी यूहन्ना ने बात की थी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 9। श्वेत सिंहासन पर छुड़ाया गया वह उस जिद के लिए परमेश्वर की प्रशंसा, धन्यवाद और महिमा देगा जो उसने दिया है। प्रभु इस मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आपको पाम संडे का अर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।